अभी तो देखें ना, आज तो चौधरी परवेज इलाही साहब को भी और मुन्नस इलाही को भी इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। ये जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं उनमें वो हिस्सा ले सकेंगे। जी सर। और ये तो एक इस लिहाज से एक अच्छी खबर है। चलिए वो भी किस्मत आजमाई करें। मुन्नस इलाही साहब तो लाहौर से लड़ेंगे शायद, और चौधरी परवेज इलाही साहब गुजरात से लड़ेंगे। और भी देखें, अब एक अफसोसनाक खबर जो मैंने आज सुनी, वो हमारे सेनेटर तला जो हैं, अफसोसनाक सर, अफसोसनाक है इसलिए कि वो बड़े जमीयतुल उलमा इस्लाम के बड़े पुराने साथी थे, बिल्कुल बरसों से उसके साथ जुड़े हुए थे, और किसी और जमात में शामिल नहीं हुए, बिल्कुल जमीयतुल उलमा इस्लाम में शामिल हुए, और बार बार उसके सेनेटर मुंतखब होते रहे और उसके वजीर भी रहे। यानी उसकी तरफ से जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो हैं उनका वो हादसे की नजर हो गए, बिल्कुल, तो फिर उनकी जगह वो वजीर बने मजहबी अमूर के वफाकी वजीर। तो यानी मौलाना फजलुर रहमान से और जमीयतुल उलमा इस्लाम से उनकी बड़ी कमिटमेंट थी, और बड़ा अच्छा बिजनेस है मेरा ख्याल। हजारा मानसहरा से ताल्लुक है। बैटरीज का बिजनेस है उनका, बैटरीज। अब वो बैटरी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगी। अब वो कई लोग तो उनको कहते हैं कि एटीएम है मौलाना फजलुर रहमान के, लेकिन जाहिर है हर जमात के अपने एटीएम्स होते हैं, उन्हीं के साथ सारे जमातें। सुना है सर इस्लामाबाद में कोई घर भी दिलाया मौलाना साहब। आज वो तो पता नहीं क्या हुआ, कि नहीं दिलाया कि नहीं दिलाया, सुना है। अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए, सुनी बात नहीं करनी। अच्छा। हाँ, मौलाना भी बड़े काबिल एहतराम है। तो बहरहाल आज वो शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में, और अब शायद पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात तो जमा है उनके। तो बहरहाल ये मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि क्योंकि जमीयतुल उलमा इस्लाम अपने एक दरीना साथी से महरूम हो गई। जब पुराने सियासी कारकुन अपनी जमात को छोड़ते हैं या उससे रास्ता अलग करते हैं तो फिर थोड़ा अफसोस तो होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म जो है अब बड़ा है, हाँ, और कौमी सतह पे वो अपना किरदार अदा करेंगे, और जो पीपल्स पार्टी है जाहिर है कि कौमी सतह पर वो अपना किरदार अदा कर रही, मौसर किरदार अदा कर रही। लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम से पीपल्स पार्टी की तरफ जो हिजरत है, ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल तो यही है ना कि पीपल्स पार्टी ही क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है उसके पास कंट्रोल है किस चीज़ का, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि चाहे वो मामलात हमने देखे हैं ना कि जब मखलूद हुकूमत बनी है तो पीपल्स पार्टी क्या है, आप ऐसे बाकी यह है कि पीपल्स पार्टी एक मौसर किरदार अदा कर रही है। जाहिर है उनको अट्रैक्ट किया उसने, क्या तो उससे वो सीट भी अपनी जीत लेंगे उसकी हमायत से। तो बहरहाल सर वैसे जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान को कोई और अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल अता करे, हमारी ये दुआ है। उन्होंने मौलाना साहब ने सर जो JUI के सेक्रेटरी जनरल अताउल्ला दरवेश साहब, उनको बेसिकली सेनेट का टिकट जो है वो दिया है। चलिए, तो कुछ सर हमने ज़रा नंबर गेम जो है ना वो मालूम करने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ कि जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान अगर हलफ उठा लेते हैं ना सर, तो फिर PTI के 8 जो हैं वो सेनेटर्स मुंतखब हो सकते हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी तो ये फैसला ही नहीं हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो अरकान हैं, जो ख्वातीन अरकान हैं, वो हलफ उठा सकेंगी कि नहीं। आज भी दरख्वास्त ज़ेर समात आई है पेशावर हाई कोर्ट जी, अभी फैसला नहीं हुआ, उसका फैसला हो जाए तो PTI के स्पीकर जो हैं वो इजलास नहीं बुला रहे, गोया ख्वातीन जो हैं वो हलफ नहीं उठा पा रही। तो अब ये देखें अदालतें जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक मामला चलेगा। ये देखो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है ना, आप कानूनी लड़ाई लड़े और कानून से बाहर हटकर लड़ने की जरूरत नहीं है। तो PTI के हमारे दोस्त हैं, ठीक है, उनको सदमा पहुंचा है, उनकी नशिस्तें उनके हाथ से निकली हैं, उनकी अपनी वजह से निकली हैं या दूसरों की वजह से निकली हैं, या दोनों का हाथ है, अपना भी और गैरों का भी। तो बहरहाल जो कुछ भी है एक सदमे की बात तो है।